बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगाने, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहि पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहे सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी दसार गोपति जिय जाना, हट राखे नहीं राखे प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी संभाल न सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में मान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को नहीं रख पाएंगी। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरे सोचु चल हो वन साथा, नहीं बेसाद कर अवसर आजू, बेगी कर हो बन गवन समाजो, कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे माँ को पदया शीस पाई, बेगी प्रजा दुख मेटवयाई, जननी निठुर बिसर जन जाई, फिर हे दशा बेधे बहोर के मोरी, फिर हे दशा बेधे बहोर के मोरे, देखिया हो नयन मनोहर जोरे, सुधने सुघरिता तक होए, सुदिन सुघरिता तक होए, जननी जियत वदन भेदो जो है। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहोरी बच कही लालो कहे, रघुपति रघुवर तात, कबहि बोलाई लगाए, हर से निरखे गात, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखन कातरी में तारी, लखन कातरी में तारी,
बचनु न आववे कल भई भारी, बचनु न आववे कल भई भारी। राम पे बोधु कीन विधि नाना, समयुत ने हो न जाए बखाना। तब जान की सासु पग लागी, तब जान की सासु पग लागी। सुनिय माय में परमय भागी, सेवा समय देव बनु दीना। मोर मनोरथ सफल न कीना, मंगल भवन मंगल हारे। रवहो तु दशरथ अजय रवे हारी। यह देखकर माता कौशल्या स्नेह के मारे अधीर हो गईं और इतनी अधिक व्याकुल हो गईं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो भोजन छाड़े अछो, कर्म कठिन कछु दो सुन मोह। सुन सिया वचन सासो को लाने, दशा कवन विधि कहो बखानी। बारही बार लाई और लीनी, बारही बार लाई और लीनी। धर धीर जो सिखया से सदीनी, अचल हो वह बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा। हे माता आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। से तहि सासु आशीष सिख देने अनेक प्रकार। चले नाय पद पदोम सेरो, अते बार ही बार। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय सिया राम सिया राम, जय राम जय जय राम। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चल पड़ी। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।